हेलो एवरीवन, इंडियन मैथमेटिक्स में आप सभी को स्वागत है। आज हम कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पुराण की जानकारी के लिए कुछ बातें महत्वपूर्ण बताएंगे और उसको पूरे लास्ट तक वीडियो देखिए और ध्यान से देखिए। एक बार में कॉन्सेप्ट पूरा कंप्लीट नज़र आएगा। देखिए, पहला हेडिंग मारते हैं पुराण। पुराण क्या? पुराण है क्या? तब पुराण क्या है इसका परिभाषा हम बताते हैं। पुराण का शाब्दिक अर्थ प्राचीन कथा होता है। पुराण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? प्राचीन कथा होता है, अर्थात प्राचीन कहानियों पर आधारित ग्रंथों को पुराण कहते हैं। आधारित ग्रंथों को पुराण कहते हैं। फिर से एक बार, पुराण है क्या? तब पुराण का शाब्दिक अर्थ प्राचीन कथा होता है, अर्थात प्राचीन कहानियों पर आधारित ग्रंथों को पुराण कहते हैं। पुराण का लेखक लोमहर्ष और उग्र श्रवा है। पुराण का लेखक कौन है? लोमहर्ष उग्र श्रवा है। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है। फिर से एक बार, पुराण है क्या? तब पुराण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? प्राचीन कथा होता है। पुराण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? प्राचीन कथा होता है, अर्थात प्राचीन कहानियों पर आधारित ग्रंथों को पुराण कहते हैं। पुराण का लेखक लोमहर्ष और उग्र श्रवा है। पुराण का लेखक कौन है? लोमहर्ष और उग्र श्रवा है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है, जिसमें सबसे प्राचीन प्रमाणित पुराण मत्स्य पुराण है। सबसे प्राचीन प्रमाणित पुराण कौन है? मत्स्य पुराण है। कौन पुराण है? मत्स्य पुराण है, जिसमें इसी पुराण से सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। पूछेगा कि सातवाहन वंश की जानकारी किस पुराण से मिलता है? तो सातवाहन वंश की जानकारी मत्स्य पुराण से मिलता है। मत्स्य पुराण से मिलता है। वायु पुराण से किस वंश की जानकारी मिलती है? तो वायु पुराण से गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। किस वंश की जानकारी मिलती है? गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। फिर पूछेगा कि वायु पुराण से किस वंश की जानकारी मिलती है? तो वायु पुराण से गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। अगला पॉइंट, विष्णु पुराण से किस वंश की जानकारी मिलती है? विष्णु पुराण से किस वंश की जानकारी मिलती है? तो विष्णु पुराण से मोर वंश की जानकारी मिलती है। किस वंश की जानकारी मिलती है? मोर वंश की जानकारी मिलती है। फिर अगला चाहे पूछे, इसको ऐसे पूछता है कि मोर वंश किस पुराण से जानकारी मिलती है? मोर वंश की किस पुराण से जानकारी मिलती है? तो विष्णु पुराण से मोर वंश की जानकारी मिलती है। अगला बिंदु, अग्नि पुराण। अग्नि पुराण से किसकी जानकारी मिलती है? तो अग्नि पुराण से गणेश पूजा की जानकारी मिलती है। अग्नि पुराण से किसकी जानकारी मिलती है? तो गणेश पूजा की जानकारी मिलती है। और मार्कंडेय पुराण से देवी दुर्गा की जानकारी मिलती है। मार्कंडेय पुराण से किसकी जानकारी मिलती है? देवी दुर्गा की जानकारी मिलती है। आइए इसको हम अच्छा तरीकों से पॉइंट लाइन बाय लाइन आप लोग को लिखते हैं और बोलेंगे हम। पहला पॉइंट, पुराण क्या है? तो लिखेंगे पुराण का शाब्दिक अर्थ प्राचीन कथा होता है।
पुराण का शाब्दिक अर्थ प्राचीन कथा होता है, अर्थात प्राचीन प्राचीन कहानियों पर आधारित ग्रंथों को पुराण कहते हैं। क्या चीज बोले थे? पुराण का शाब्दिक अर्थ प्राचीन कथा होता है, अर्थात प्राचीन कहानियों पर आधारित ग्रंथों को पुराण कहते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि पुराण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो पुराण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? प्राचीन कथा होता है। फिर दूसरा पॉइंट, पुराण का लेखक। तो पुराण का लेखक लोमहर्ष और उग्रश्रवा हैं। पुराणों की संख्या कितनी होती है? तो पुराण की संख्या 18 होता है। पुराण की संख्या 18 होता है। अगला पॉइंट इसमें लिखिए, जिसमें सबसे प्राचीन प्रमाणित जिसमें सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। कौन पुराण है? मत्स्य पुराण है। इसके साथ साथ लिखले चलिएगा आप लोग भी कि जिसमें सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। इसी से सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। पूछेगा कि सातवाहन वंश की जानकारी किस पुराण से मिलता है? तो सातवाहन वंश की जानकारी मत्स्य पुराण से मिलता है। किस पुराण से मिलता है? मत्स्य पुराण से मिलता है। अगला बिंदु, इसमें सबको एक बार में लिखा देते हैं। अगला बिंदु में सब एक पॉइंट में लिखा देते हैं। अगला बिंदु में सब एक पॉइंट में लिखा देते हैं। वायु पुराण।
वायुपुराण से गुप्त वंश, वायुपुराण से गुप्त वंश, वायुपुराण से गुप्त वंश, विष्णु पुराण से मौर्य वंश, पुराण से मौर्य वंश, अग्नि पुराण से गणेश पूजा, अग्नि पुराण से गणेश पूजा, और मार्कंडेय पुराण से देवी दुर्गा की जानकारी मिलती है। ये आपको पूरा हो गया पुराण। इसमें देखिए थोड़ा सा मेरा हेड राइटिंग बहुत ख़राब है, और इसको 2 बार वीडियो ज़रूर देखें, और 2 बार में कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पुराण से हम लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट इतना ही है, पुराण से हम लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट है, और इसको ध्यान से अच्छा तरीका से पढ़िए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अगले वीडियो में हम चंचनामा पुस्तक के बारे में कुछ बताएंगे। आज यहीं तक।